हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह शरीक हैं। इसके अलावा नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक भी इजलास का हिस्सा हैं। हुकूमती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। ज़राई के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तलब किया। ज़राई का ऐसा कहना है कि इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ये कहते हैं कि अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत जुमेरात और जुमे को भी होगी। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को दे देंगे। जुडिशल कमीशन के बनने या ना बनने का फैसला भी नहीं हुआ। मुशावरत का अमल जारी है। बहुत से मामला ज़ेर गौर आएंगे। हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पर असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी। और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत कन्फ्यूजन हो गई है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत को मशवरा दूंगा कि माजी से सबक सीख लें। आइन रौंदने की वजह से पार्लियामेंट को भी नुकसान हो रहा है। तहरीरी मुतालबात दे दिए हैं। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। तहरीरी तौर पर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो फिर मुज़ाकराती मीटिंग ही नहीं होगी। एग्री ये किया था उन्होंने कि 7 दिन के अंदर अंदर वो जवाब देंगे, राइटिंग में देंगे। अभी तक राइटिंग में नहीं आया, तो मेरा ख्याल कबल अज़ वक्त है ये बताना कि ये मुज़ाकरात आगे चल सकेंगे कि नहीं। एनसीए को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। आप अगर ये चोरी का पैसा हो तो आप डी फ्रीज़ नहीं कर सकते, आपको ये जब्त करना है। जब ये डी फ्रीज किया एनसीए ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का पैसा उनके मुताबिक नहीं था। ये पैसा किसने फ्रीज किया? एनसीए ने 2018 में। नैब ने ये कहा कि ये काबीना ने फैसला किया था, इमरान खान साहब की काबीना ने फैसला किया था कि इसको डी फ्रीज करें। जो पैसा 103 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। टल से रवाना होने वाला तजारती काफिला पारा चनार पहुंच गया है। 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल ताजर बरादरी की माल बरदार गाड़ियां पारा चनार पहुंचे हैं। सामान में फल, सब्जी, मुर्गी और अद्वियात समेत दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। शहरियों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए 500 से ज़ायद ट्रक पर मुश्तमिल सामान दरकार है। हुकूमत रोड पर आमदरफ्त को हर हाल में यकीनी बनाए, ये कहा गया अंजुमन ताजरान की जानिब से। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कुर्रम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जरगा बुलाने का फैसला हुआ। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुर्रम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का भी फैसला हुआ। लाहौर से खबर देंगे आपको, जहां मेट्रो बस का जो निश्तर टाउन स्टेशन है वो मैदान जंग बन गया। मुसाफिरों ने मेट्रो बस के सिक्योरिटी अमले की दुर्गत बना दी और मुसाफिरों और मेट्रो बस अमले के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद ये मामला बढ़ा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनुल आबिदीन, क्या सिचुएशन पेश आई राइट नाउ, क्या सूरत हाल है यहाँ? ये लाहौर में मेट्रो बस का जो निश्तर टाउन स्टेशन है वो मैदान जंग बन गया। मुसाफिरों ने मेट्रो बस के सिक्योरिटी अमला की दुर्गत बना दी। जराए ये बता रहे हैं कि मुसाफिरों और मेट्रो बस अमले के दरमियान टिकट की खरीदो फरोख्त पर यह तलख कलामी का वाकया रूनमा हुआ, जिसके बाद ये तलख कलामी हाथापाई तक पहुंच चुकी। मुसाफिरों ने मेट्रो बस निश्तर टाउन स्टेशन पर ही मेट्रो स्टेशन अमले को धर लिया। स्टेशन पर मौजूद नौजवान मुसाफिरों ने सिक्योरिटी अमले की धुलाई कर दी। मुसाफिरों ने थप्पड़ों और घूंसों से सिक्योरिटी अमले पर खूब हाथ साफ किए, जबकि सिक्योरिटी अमले पर डंडों की भी बारिश कर दी। बाद मजीद जो सिक्योरिटी का अमला था, बड़ी तशवीशनाक की सूरत हाल है। ज़ैनुल आबिदीन, क्या कोई कार्रवाई की गई हाथापाई करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ? मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया है और अब मेट्रो स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं उनके जरिए उन मुसाफिरों की आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों का जाल बिछाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों के 100% अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूलों का जल्द संगे बुनियाद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर भिम्बर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है दानिश स्कूल का जाल बिछा दिया जाएगा। 100% जो अखराजात हैं वो वफाक बर्दाश्त करेगा। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में पुंछ में और नीलम में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद जल्द होगा। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता। और फ़ौज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें जो मंजूर की गई हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह वफादारी के साथ खड़ा है। हमारे जो माशी चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस उनमें इजाफा हो रहा है। सरमायाकार के लिए जो कर्जा है उसकी जो कॉस्ट है उसमें बेपनाह कमी आई है। स्टेट बैंक का रिव्यू होगा, उसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है, मज़ीद कमी इंशाअल्लाह उसमें होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि खुशी है कि पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया है। कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मरतबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 10,500 रुपया नहीं है, ये मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, उनकी बेटी मरियम नवाज़ की तरफ से, आपकी बहन और आपकी बेटी की तरफ से ये वो हदिया है, वो तोहफ़ा है, मोहब्बत की वो निशानी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उन सब को ये एहसास हो कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूँ, जितने हम सब हैं। आज मुझे खुशी है कि हकदार को उसका हक मिला है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए तरमीमी एक्ट 2025 मुजवजा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ और अथॉरिटी 9 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। DRPA ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को ममनुआ या फ़ाहिश मवाद तक रसाई हासिल करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी इख्तियार होगा। ये कहा गया है इस मुजवजा तरमीम में।